अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अर्राद है, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 18 तक। आइए सूरह अर्राद से अपने सबक का आगाज करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। अलिफ लाम मीम रा, ये अल्लाह की किताब की आयतें हैं और ए पैगंबर जो कुछ तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है बरहक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं ला रहे। अल्लाह वो है जिसने ऐसे सतूनों के बगैर आसमानों को बुलंद किया जो तुम्हें नजर ना आ सके, फिर उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया और सूरज और चांद को काम पर लगा दिया। हर चीज एक मुअय्यन मियाद तक के लिए रवां दवां है। वही तमाम कामों की तदबीर करता है। वही इन निशानियों को खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम इस बात का यकीन कर लो कि एक दिन तुम्हें अपने परवरदिगार से जा मिलना है। और वही ज़ात है जिसने ये ज़मीन फैलाई, इसमें पहाड़ और दरिया बनाए और इसमें हर किस्म के फलों के दो दो जोड़े पैदा किए। वो दिन को रात की चादर में उड़ा देता है। हकीकत ये है कि इन सारी बातों में इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करें। और ज़मीन में मुख्तलिफ कित्ते हैं जो पास पास वाक़ई हुए हैं, और अंगूर के बाग और खेतियां और खजूर के दरख्त हैं जिनमें से कुछ दोहरे तने वाले हैं और कुछ अकरे तने वाले। सब एक ही पानी से सैराब होते हैं और हम इनमें से किसी को जायके में दूसरे पर फौकियत देते हैं। यकीनन इन सब बातों में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अकल से काम लें। और अगर तुम्हें इन काफरों पर ताज्जुब होता है तो इनका ये कहना वाकई अजीब है कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या सचमुच हम नए सिरे से पैदा होंगे? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की कुदरत का इनकार किया है, और यही वो लोग हैं जिनके गलों में तोक पड़े हुए हैं और वो दोज़ख के बासी हैं, वो हमेशा इसी में रहेंगे। और ये लोग खुशहाली की मयाद ख़त्म होने से पहले तुमसे बदहाली की जल्दी मचाए हुए हैं, हालांकि इनसे पहले ऐसे अजाब के वाक़ियात गुजर चुके हैं जिसने लोगों को रुस्वा कर डाला था। और ये हकीकत है कि लोगों के लिए इनकी ज्यादती के बावजूद तुम्हारे रब की ज़ात एक माफ़ करने वाली ज़ात है, और ये भी हकीकत है कि इसका अजाब बड़ा सख्त है। और जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है वो कहते हैं कि भला इन पर यानी अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनके रब की तरफ से कोई मौज़ा क्यों नहीं उतारा गया। ए पैगंबर, बात यह है कि तुम तो सिर्फ खतरे से होशियार करने वाले हो, और हर कौम के लिए कोई न कोई ऐसा शख्स हुआ है जो हदायत का रास्ता दिखाए। जिस किसी मादा को जो हमल होता है अल्लाह उसको भी जानता है, और माओ के रहम में जो कोई कमी पेशी होती है उसको भी, और हर चीज का उसके यहाँ एक अंदाजा मुकर्रर है। वो गायब व हाजिर तमाम बातों का जानने वाला है। उसकी ज़ात बहुत बड़ी है, उसकी शान बहुत ऊंची। तुम में से कोई छुपके से बात करे या जोर से, कोई रात के वक्त छुपा हुआ हो या दिन के वक्त चल फिर रहा हो, वो सब अल्लाह के इल्म के लिहाज से बराबर है। हर शख्स के आगे और पीछे वो निगरान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से बारी बारी उसकी हिफाजत करते हैं। यकीन जानो कि अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने हालात में तब्दीली ना ले आए, और जब अल्लाह किसी कौम पर कोई आफत लाने का इरादा कर लेता है तो इसका टालना मुमकिन नहीं, और ऐसे लोगों का खुद उसके सिवा कोई रखवाला नहीं हो सकता। वही है जो तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है जिससे तुम्हें इसके गिरने का डर भी लगता है और बारिश की उम्मीद भी बनती है, और वही पानी से लदे हुए बादल उठाता है, और बादलों की गिरज उसी की तस्बीह और हम करती है, और उसके रोब से फरिश्ते भी तस्बीह में लगे हुए हैं, और वही कड़कती हुई बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है उन्हें मुसीबत बना कर गिरा देता है। और इन काफरों का हाल ये है कि अल्लाह ही के बारे में बहसें कर रहे हैं, हालांकि उसकी ताकत बड़ी जबरदस्त है। वही है जिससे दुआ करना बरहक है, और उसको छोड़कर ये लोग जिन देवताओं को पुकारते हैं
وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ البتہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور بتوں سے کافروں کی دعا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بھٹکتی ہی پھرتی رہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہے، کچھ خوشی سے کچھ مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو کہ وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کی پرورش کرتا ہے؟ کہو کہ وہ اللہ ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے ہیں جنہیں خود اپنے آپ کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت حاصل ہے نہ نقصان پہنچانے کی؟ کہو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا آندھیاں اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز اسی طرح پیدا کی ہو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے، اور اس وجہ سے ان کو دونوں کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہو رہی ہو؟ اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اس سے کہہ دو کہ صرف اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ تنہا ہی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ندی نالے اپنی اپنی بساط کے مطابق بہہ پڑے، پھر پانی کے ریلے نے پھولے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھا لیا، اور اسی قسم کا جھاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا برتن بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ پر تپاتے ہیں۔ اللہ حق اور باطل کی مثال اسی طرح بیان کر رہا ہے کہ دونوں قسم کا جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی قسم کی تمثیلیں ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے۔ بھلائی انہی لوگوں کے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا ہے، اور جنہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا، اگر ان کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں بھی ہوں گی بلکہ اتنی ہی اور بھی، تو وہ قیامت کے دن اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کے حصے میں بری طرح کا حساب ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔